जय श्री गणेश, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की यह कहानी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में अध्यात्म से जुड़ी सत्य घटना बताई या सुनाई जाती है। आज की यह कहानी महाभारत के ऊपर है कि क्या हुआ था महाभारत की विधवाओं का। दोस्तों, युद्ध चाहे किसी का भी हो या किसी भी कारण, सबसे ज़्यादा नुकसान उन महिलाओं को होता है जो युद्ध में अपने पति को खो देती हैं, क्योंकि उनको अपना बाकी जीवन अपने पति के बिना जीना पड़ता है। दोस्तों, इसी प्रकार के धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया युद्ध महाभारत भी था। महाभारत, जो कि आप सभी ने तो देखा ही होगा। महाभारत का युद्ध 18 अक्षौहिणी सेना ने मिलकर लड़ा था। कुछ चंद योद्धा को छोड़कर सभी सेना मारे गए थी। सभी ने अपनी जान गंवाई थी, पर मारे गए योद्धाओं की पत्नियों का क्या हुआ जिन्होंने अपने पति को खो दिया। आइए देखें व सुने इस कहानी में। इस कथा का उल्लेख हमें महाभारत के आश्रमवासी ग्रंथ में मिलता है। यह कथा महाभारत के 15 वर्ष बाद की है। उसमें पांडवों की माता कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर और संजय सभी सन्यासी होकर वन में निवास कर रहे थे। तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन करने की लालसा जागी, और यह लालसा अपने चारों भाइयों को सहदेव ने बतलाई। तो सभी ने स्वीकार किया कि चलिए हम भी माता कुंती के दर्शन करने चलते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती से मिलने के लिए तैयार हो गए व मिलने की तैयारी करने लगे। राजा युधिष्ठिर के साथ साथ हस्तिनापुर की सारी जनता भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई थी। उन जनता में वह विधवा पत्नी भी थी जिनके पति युद्ध के मैदान में मारे गए थे। हस्तिनापुर के वे सभी लोग पांडवों के साथ 1 माह तक चले और उस वन में बने धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास एक दिन पांडवों के पिता वेदव्यास से पांडव से मिलने आए। उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वह सभी हस्तिनापुरवासी अपने परिवार के शोक में डूबे हुए हैं, जिन्होंने अपने परिवार वाले लोगों को खो दिया था। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी को समझाते हुए कहा कि तुम अपने बंधु बांधवों के शोक में इतना दुखी मत हो। वे सभी वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग व अन्य लोकों में सुख शांति से रह रहे हैं, इसलिए आप निराश मत होइए। पर इतना कहने से उनका दुख तो खत्म नहीं हो जाता। फिर महर्षि व्यास ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे परिवारजनों से मिलाऊंगा जो कि स्वर्ग व अन्य लोकों में हैं, और तुम सभी स्वयं ही उनसे मिलकर उनका हाल पता कर लेना। धृतराष्ट्र का वह आश्रम गंगा नदी के किनारे स्थित था। उन्होंने उन लोगों को गंगा नदी के तट पर ले गए और महर्षि ने अपने तपोबल से महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी लोगों का आवाहन किया और उन सभी लोगों को वहां पर प्रकट किया जो कि स्वर्ग में थे और जो युद्ध में मारे गए थे। फिर वे सभी लोग उस गंगा नदी के जल से ऐसे निकल आए जैसे कि वही वे निवास कर रहे थे। वे सभी लोग अपने परिवार वालों को देखकर व पांडव भी उन सभी को देखकर बहुत खुश हो गए, और सभी ने अपने अपने परिवार से हाल चाल पूछने लगे। और हाल चाल पूछने के बाद उन सभी को महसूस हुआ कि वे सभी लोग खुश हैं, और जो लोगों के मन में शोक था वह भी मिट गया। कुछ समय बाद महर्षि ने जिस प्रकार उनको बुलाया था उसी प्रकार उनको वापस भेज दिया और कहा कि महर्षि व्यास ने कहा कि जो स्त्री अपने पतियों के साथ जाना चाहती हैं वह गंगा की इस पावन गंगा नदी में डुबकी लगाएं और अपने पतियों के साथ स्वर्ग चली जाएं। तो सभी पत्नियों ने अपने पतियों के साथ जाने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाई और अपने प्राण त्याग के अपने पतियों के साथ स्वर्गलोक चली गईं। तो आपको पता चल गया होगा कि महाभारत में
मारे गए पत्नियों का क्या हुआ। सो दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसी अध्यात्म से जुड़ी कहानी व पौराणिक कथाएं आपको सुनाते रहें। सो धन्यवाद।